जब सारी दुनिया की नज़रें इजराइल और फ़लस्तीन के जंग पर टिकी हुई थी तो इधर अफ़गानिस्तान की पूरी ज़मीन हिल गई थी। यानी कि अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, यानी कि ज़लज़ला और भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जैसा कि आपको पता है, उधर इजराइल ने कहा है कि हम गाज़ा को हम मलबे में तब्दील कर देंगे। वही अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया, वो भूकंप ने अफ़गानिस्तान का एक बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील कर दिया। इधर इजराइल के मिज़ाइल से मासूमों की जान जा रही है, वो मौत के घाट उतर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। इधर एक भूकंप ने अफ़गानिस्तान के मासूमों की जान ले ली। के लिए अर्थक्वेक में कोई आए, भूकंप के इस पड़ाव में उनका साथ दे, तो पड़ोसी मुल्क ईरान की एक टेक्निकल टीम भी वहाँ पर मौजूद है जो उनकी हेल्प के लिए गई है और जो मलबे में लोग दबे हैं उसे निकालने के लिए। और इसी के साथ है तो जो घर बचे कुचे थे उन पर भी तबाही हो जाती है। तो ये सब अफ़गानिस्तान में पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब आप अफ़गानिस्तान में अमेरिका वापस चल जाता है, एक सुपर पावर देश अमेरिका हार कर अफ़गानिस्तान से वापस चल जाता है। अब जैसे तैसे वहाँ के लोग अपना जीवन फिर से जी रहे थे, ज़िंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा भूकंप आ जाता है और तकरीबन 2000 लोगों की जान चली जाती है। तो आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सोफियान खान। जब सारी दुनिया की नज़रें इजराइल और फ़लस्तीन के जंग पर टिकी हुई थी तो इधर अफ़गानिस्तान की पूरी ज़मीन हिल गई थी। यानी कि अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, यानी कि ज़लज़ला और भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जैसा कि आपको पता है, उधर इजराइल ने कहा है कि हम गाज़ा को हम मलबे में तब्दील कर देंगे। वही अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया, वो भूकंप ने अफ़गानिस्तान का एक बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील कर दिया। इधर इजराइल के मिज़ाइल से मासूमों की जान जा रही है, वो मौत के घाट उतर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। इधर एक भूकंप ने अफ़गानिस्तान के मासूमों की जान ले ली। तो आइए बात करते हैं अफ़गानिस्तान में आए अर्थक्वेक, भूकंप, ज़लज़ले के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, 7 अक्टूबर के दिन अफ़गानिस्तान के एक बड़े शहर हेरात में ज़लज़ला आता है। यानी कि हेरात शहर, जो कि अफ़गानिस्तान का सब में बड़ा शहर माना जाता है, उससे 40 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक ज़लज़ला यानी कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है और उसके आसपास के बहुत सारे गाँव को ये प्रभावित करता है, यानी उन पर इसका असर होता है। और अर्थक्वेक इतना ज़ोरदार था, यानी कि 6.1 और 6.1 यानी कि एक ज़लज़ले का झटका आता है, यानी एक अर्थक्वेक आता है हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ के गाँव में। और उसके बाद एक ज़लज़ला, एक भूकंप के झटके आने के बाद 3 घंटे के अंदर लगातार 6 ये जो है तो झटके महसूस किए जाते हैं, जिनकी हरारत जिसे हम कहेंगे 6.1 6.3 तक आती है और एक 5.9 यानी कि इसके आसपास आती है। और हम देखते हैं कि एक नहीं, एक से ज़ायद बहुत सारे गाँव बस्ती जो है तो मलबे में तब्दील हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और इसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, जो तादाद है, वो बताई जाती है कि 2000 से ज़ायद हो गई है। यानी कि अभी तक जो हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट आपको तैयार करके बता रहे हैं, अब तक जो है तो इनमें मरने वालों की तादाद 2400 के आसपास है और शायद ये बढ़ भी सकती है। और ज़ख्मियों की तादाद भी ऐसी ही इसके तरह 2000 से पार है और बहुत सारे घर इसके अंदर जो है तो बिल्कुल भी मलबे में तब्दील हो गए हैं। और एक वीडियो मेरे नज़रों के सामने से गुजरा था, उसके अंदर तकरीबन एक छोटा बच्चा, यानी कि उसकी उम्र 1 साल से भी कम थी, उसको एक मलबे के नीचे से निकाला जाता है और वो पूरा मिट्टी में भरा होता है, यानी कि पूरा उसके मलबे के नीचे दबा होता है। तो ये इतना ख़तरनाक ज़लज़ला, भूकंप, अर्थक्वेक अफ़गानिस्तान में आया है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अफ़गानिस्तान वालों के लिए भी दुआएं करें। और जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान वहाँ पर सरकार है, उस सरकार ने जो है तो आस और बहुत सारे देशों से अपनी मदद मांगी है इसके लिए अर्थक्वेक में कोई आए, भूकंप के इस पड़ाव में उनका साथ दे। तो ये पड़ोसी मुल्क ईरान की एक टेक्निकल टीम भी वहाँ पर मौजूद है जो उनकी हेल्प के लिए गई है और जो मलबे में लोग दबे हैं उसे निकालने के लिए। और इसी के साथ दूसरे देश भी इसमें अपनी हेल्प करेंगे, अपनी मदद करेंगे और अफ़गानिस्तान का सहयोग करेंगे। जो आफत उन पर आई है तो हम सही दुआ करने की अपील करते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए दुआएं करें। जैसा इसके पहले भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें आपको तुर्की का बताया था कि तुर्की में भी किस तरीके का भूकंप आया है जिसमें हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये अफ़गानिस्तान में आया, जिसके पहले भी अफ़गानिस्तान बहुत बार जो है तो अर्थक्वेक, ज़लज़ला और भूकंप की चपेट में आ चुका है।
तो एक तरफ पूरी दुनिया की नज़रें जहां इजराइल और फ़लस्तीन की जंग पर टिकी है, वहीं अफ़गानिस्तान में भी इतना बड़ा एक अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है और हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। तो हम सभी से अपील करते हैं कि उनके लिए दुआएं करें। अफ़गानिस्तान, जैसा कि आपको पता है, पहले वहाँ पर एक जैसा हमारे पास जमहूरी मुल्क है, अफ़गानिस्तान भी एक पॉलिटिक्स या सियासत के तौर पर सियासत होती थी, राजनीति होती थी अफ़गानिस्तान में, और वो राजनीति के थ्रू वहाँ की सरकार चलती थी। लेकिन आपको पता है कि 2021 के बाद वहाँ पर तालिबान सरकार आ गई है, यानी तालिबान शासन कर रहा है। और तालिबान ने सरकार आने के बाद भी बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना था कि वहाँ पर बहुत बड़े फसादात और वगैरह वगैरह हो सकते हैं। लेकिन तालिबान सरकार आने के बाद भी तालिबान सरकार अफ़गानिस्तान में आने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किए। एक बड़ी नदी का प्रोजेक्ट भी चालू किए। इसके बाद हम जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान में चालू हुए हैं। लेकिन साथ ही अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, बहुत सारे मुल्कों के साथ मुआहदे हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं, उसके तहत अफ़गानिस्तान में मदद बुलाई जा रही है। तरह तरह के वहाँ पर जो है तो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं और मुआहदे हो रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है, जो 20 साल से अफ़गानिस्तानी यानी तालिबानी और अमेरिका के बीच में ये जंग चल रही थी, वो जंग के बाद अफ़गानिस्तान तकरीबन बहुत सारा चोटिल हो गया था। यानी कि वहाँ के जो घर वगैरह जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही डैमेज और मलबे में तब्दील थे। क्योंकि जब अफ़गानिस्तान तालिबान और अमेरिका में जंग हुआ करती थी तो किधर से भी USA का फ़ाइटर प्लेन आता है और एक बम दल के चला जाता है, तो जो घर बचे कुचे थे उन पर भी तबाही हो जाती है। तो ये सब अफ़गानिस्तान में पहले से ही चल रहा था। लेकिन जब आप अफ़गानिस्तान में अमेरिका वापस चल जाता है, एक सुपर पावर देश अमेरिका हार कर अफ़गानिस्तान से वापस चल जाता है। अब जैसे तैसे वहाँ के लोग अपना जीवन फिर से जी रहे थे, ज़िंदगी पटरी पर आ रही थी। लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा भूकंप आ जाता है और तकरीबन 2000 लोगों की जान चली जाती है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए दुआ करें और साथ ही फ़लस्तीन और इज़राइल में जो जंग हो रही है उसके लिए भी दुआएं करें कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए, जितना जानी नुकसान हो रहा है वो जल्द से जल्द रुक जाए। जैसा आपको पता है कि गाज़ा को धीरे धीरे मलबे में तब्दील किया जा रहा है, यानी वहाँ पर जो इज़राइल की तरफ से रॉकेट चालू है डालना, रॉकेट गिर रहे हैं इज़राइल की तरफ से, वो कंटिन्यू चालू है, सुबह शाम चालू है, रात के अंधेरों में भी चालू है। आपको बताई दे कि इज़राइल की तरफ से जो है तो गाज़ा पट्टी की जितनी थी लाइट कट कर दी गई है। और ये भी कहा गया है कि वहाँ के नेताओं के बयान में कि हल्क तक खाना नहीं पहुँचने देंगे, पानी नहीं पहुँचने देंगे। हम गाड़ी है फिर भी हमास के लड़ाकू अभी भी इज़राइल को फ़ाइट दे रहे हैं। ये जंग हम चाहते हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि दुआ करें कि ये जंग रुक जाए। आप देख रहे थे आमिर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सोफिया।